और हमारे विचार चाहता है ताकि प्रभु के वचनों में बात है किसी प्रकार की और अदर डिस्टर्बेंस की सामना करना ना पड़े। हालेलुया। ठीक है, तो फिर सब सबको प्रभु में जय मसीह की। और परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर और एक सुंदर समय दिया है कि हम उसकी महान उपस्थिति में आने पाते हैं, और इससे बढ़कर है कि हम उसके पवित्र वचनों की सुनने पाते हैं, क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह यीशु के वचन से आता है। संसार में बहुत सारे बातें सुनते हैं, संसार में बहुत सारे बातों को देखते हैं, बहुत सारे बातें हमारे कानों तक पड़ती है, कितने सारे बातें आनंददायक रहता है, कितने सारी बातें दुखदायक रहता है, लेकिन प्रभु की जो बातें हैं वो जीवनदायक है। आप सुन पाए, संसार की बातों में आनंददायक भी रहता है, दुखदायक भी रहता है, लेकिन प्रभु के वचनों द्वारा जीवनदायक बातें आता है। इसलिए पौलुस रोमियो 8 में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं, आत्मा जीवनदायक है। हालेलुया। इसलिए हम उस जीवनदाता की उपस्थिति में, उस जीवनदायक वचनों को सुनने के लिए उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। इसलिए हम प्रभु में धन्य हैं। और मेरे साथ आप लोगों के पास जितने के साथ पवित्र शास्त्र वचन है आप निकाल लेंगे। भजन संहिता किताब और उसका 67 अध्याय, उसका 1 पद और एक और हम भाग को देखेंगे। गिनती की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 26 पद को 2 भाग है। पहले मैं पढ़ रहा हूँ भजन संहिता उसका 67 अध्याय 1 पद। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। गिनती 6:26। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। ठीक है, आज की मैं एक विषय ही ले रहा हूँ और वो विषय है मुख का प्रकाश। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जहाँ प्रकाश आता है, जहाँ ज्योति आता है, वहाँ अंधकार दूर हो जाता है। हालेलुया। और बाइबल एक और स्थान पर कहता है कि अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जहाँ कहीं प्रकाश चमकता है वहाँ से अंधकार दूर हो जाता है या अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए आज हम लोग इस विषय पर देखेंगे मुख का प्रकाश। यदि हमारे मुख पर यदि मसीह की प्रकाश है तो संसार हमें नहीं देख सकता, संसार हमें ग्रहण नहीं कर सकता, संसार हमारे सामने टिक नहीं सकता। आप सुन पाए? और यदि कभी मसीह की यदि प्रकाश नहीं है तो सारा संसार हमें देखेगा। हालेलुया। क्योंकि एक प्रकाश संसार की है, दूसरी प्रकाश परमेश्वर की है। आप समझ पा रहे हैं? बहुत पहले एक पता नहीं वो क्रीम है कि कुछ रासायनिक है, मुझे नहीं मालूम, पेंड्रम करके आता है। उस पर मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कियों को देखा जो काले रहते थे, कुछ दिन बाद लगाने से वो एकदम सफ़ेद गोरी हो जाते थे। और मैं सुनता था उसके विषय पर कि उसको लगाने के बाद धूप में नहीं निकलना होता है, यदि धूप में निकलेगा तो पूरा लाल कर देगा चेहरा को, और उसको हमेशा लगाते भी रहना, तो नहीं लगाओगे तो फिर से पिंपल और पूरे शरीर खराब कर देगा। आप सुन पाए? लेकिन एक प्रकाश मसीह की होती है, जब वो प्रकाश आता है तब जीवन या चेहरे से किरणें निकलने आरंभ हो जाती है। हालेलुया। ये दोनों एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यदि संसार पर एक व्यक्ति ब्यूटी दिखे, संसार पर एक व्यक्ति सुंदर दिखे तो संसार उसको देखेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? लेकिन यदि हमें मसीह की ज्योति निकलेगी तो संसार हमें देख पाएगा। क्या आपको समझ आ रही है मूसा की चेहरा? क्या आप समझ पाए कि किरणें दोनों से निकलेगी, ब्राइटनेस दोनों से दिखेगी, सुंदरता दोनों में से आएगी, लेकिन एक सुंदरता परमेश्वर की होगी जो संसार नहीं देख सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। यदि वो ज्योति चमकेगी अंधकार में से दूर हो जाएगा। और दूसरा सुंदरता, दूसरा ब्राइट यह है कि वो संसार को दिखाएगी, संसार उसको देखेगी, पाप में गिरेगी। हालेलुया। और इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं दाऊद भी यह रहम
का प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष भी दे और हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। याद रखें, जिस किसी के जीवन में परमेश्वर के मुख का प्रकाश आता है, आप सुन पा रहे हैं, उसके मुख का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ना। क्या आपको मालूम है, मूसा का जब चेहरा जब किरणों से निकल रहा था, तब लिखा है वो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल रहा था और जितने इजरायली थे सब पूरा अपने चेहरा को छिपा कर नहीं देख सकते। आप समझ पा रहे हैं? तो उसके जो ब्राइट यदि हम पर आता है तो हमारे जीवन में रोशनी या चमकदार आ जाता है, प्रकाश आ जाता है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए दाऊद कह रहे हैं, हे प्रभु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका और हम पर अनुग्रह कर और हमें आशीष दे। जब तक एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की प्रकाश न चमके, क्या सुन पा रहे हैं? जब तक किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की प्रकाश न चमके, न तो वो आशीषित हो सकता है या वो आशीष पा सकता है, न तुम पर अनुग्रह फलेगा। हालेलुया। क्योंकि आशीष एक व्यक्ति के जीवन को आनंदित करता है और अनुग्रह एक व्यक्ति को प्रभु में बदलता है। क्या आप समझ पाए? आशीष आनंदित करता है, अनुग्रह एक व्यक्ति को जीवन को यीशु मसीह में जीने में परिवर्तन करता है। यही दो अंतर है कि एक व्यक्ति जब आशीष नहीं आता है तब आनंद नहीं रह सकते परिवार में, घर में, जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन से, और अनुग्रह नहीं रहता है तब जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। हालेलुया। इसलिए कितनी जगह देखते हैं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, या हम उस बात को भी देखते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे काफी है। अनुग्रह में बचाव होता है और जब बचाव आता है तब जीवन चाल चलन को परिवर्तन करता है। अब समझ पाए कि अनुग्रह के द्वारा कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। हालेलुया। और इसी सेम प्रार्थना को यहाँ पर मूसा जो है गिनती 6:26 में कह रहा है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। अब देखिए प्यारे बहन, ये यहोवा के मुख का प्रकाश क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर मूसा भी प्रार्थना कर रहा है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। क्योंकि जब तक किसी की ओर, हालेलुया, आप सुन पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, इसलिए बड़े ध्यान सुने। जब तक किसी की ओर यहोवा परमेश्वर अपना मुख न करे, उसके जीवन में या उस पर शांति नहीं आ सकता। क्या आपको मालूम है? यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:27 में भी कहा, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ, संसार की शांति नहीं। हालेलुया। तो जिस किसी पर यहोवा का मुख आता है, सारे संसार की आशीषों से बढ़कर उसकी आशीष फलती है। हालेलुया। इसलिए अनुग्रह, आशीष और शांति, ये तीन मुख्य बातें हैं। अनुग्रह, आशीष और शांति, ये तीनों बातें चाहिए तो जरूरी है मैं यहोवा का मुख हमारी ओर हो, वरन यहोवा का मुख मेरी ओर हो। हालेलुया। अब ऐसा क्यों कह रहा है दाऊद या मूसा? अगर हम देखेंगे एलिया या नबी कि हमें यहोवा के मुख की आवश्यकता है, या ऐसा क्यों कर कि यहोवा मुझे ही देखे? हालेलुया। प्रश्न है, यहोवा मुझे क्यों देखे? वो तो सबको देखता है। आप समझ पा रहे हैं? आगे हम देखेंगे एक उदाहरण के रूप में, तब ये बातें समझ में आएगी कि यहोवा के लिए या यहोवा का मुख अपने ऊपर पाने के लिए, यहोवा की दिशा को अपनी ओर मोड़ने के लिए हमें व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु के पास क्यों करने के, प्रभु अपना मुख मेरी ओर करे, या प्रभु अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमकाए, या मूसा क्यों कह रहा है कि तुम पर यहोवा का मुख की प्रकाश चमके और तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। याद रखे प्यारे बहन, अब आते हैं संदेश के भीतर। आप किसी भी चित्रों को देखिए, किसी भी फोटो को देखिए, किसी भी पेंटिंग को देखिए, हर फोटो में ऐसे दिखाई देगा, भाई बैठे हैं तो भी उसी को देख रहा है, मैं इधर से हूं तो भी मुझे देख रहा है, आप बैठे हैं तो भी वही देख रहे हैं, क्योंकि वो चित्र है। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन नबी ने एक चित्र हमारे लिए दिया है और वो दर्शन के द्वारा उस चित्र को पाया और उसने बताया कि यीशु मसीह जो है
यीशु मसीह जो है इस प्रकार से दिखता है। क्या आप समझ पाए? अब इस चित्र को देखिए, और अब बहुत सारे चित्रों को देखना, फोटो को देखना, कई सारी चीजों को देखना, फिल्म का किसी भी चीजों को देखना, हर फोटो में वो आपको देखेगा, लेकिन ये फोटो में आपको नहीं दिखेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इस महत्व के? हे प्रभु, अपना मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। हे प्रभु, अपना मुख का प्रकाश इन पर चमका। हे प्रभु, अपना मुख का प्रकाश इन पर चमका। आप देख रहे हैं, क्या ये आपको देख रहा है? बहुत बार हम देखे होंगे, लेकिन शायद नहीं समझे थे। हालेलुया। अब आते हैं, ये कहाँ देख रहा है? अब इस मुख को प्रकाश में लाया, समझ रहे हैं? अब ये मुख प्रकाश में आया, और वो जो प्रकाश है 1950 में आया हुआ बादल है। हालेलुया। अब नबी ने इस मुख को जो है वो बादल में फिट कर दिया। हालेलुया। हम ये भी इमेज बहुत बार देखे होंगे, कैसे यीशु मसीह का ये जो चित्र है सिर्फ इसी इमेज में या इस बादल में आकर फिट हुआ। ये भी प्रकाशन है, प्रभु ने नबी से बातें किया कि उस चित्र को इसमें लाकर फिट करे, तब एक चेहरा, एक दृश्य बन जाएगा। हालेलुया। तब वो जो मुख है वो इस बादल में आकर टिक गया या फिर फिट हो गया। हालेलुया। अब इस बादल में से, बड़े ध्यान सुने, अब इस बादल में से यीशु मसीह यदि किसी को देख रहा है, अब इस समय वो देख रहा है तो अपने ब्राइड को देख रहा है, वो अपने दुल्हन को देख रहा है। हालेलुया। ये जो उसका देखने का जो नजरिया है, साधारण नजरिया से या हम अपने भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ना तो आप कभी इसको देख पाएंगे, ना तो ये आपको कभी देख पाएगा, लेकिन यीशु मसीह अपने दुल्हन को बादल रूपी मुख से देख रहा है। क्या आप समझ पाए? हालेलुया। इसलिए मैंने कहा बहुत सारे चित्र है, बहुत सारे मुख है, जो आप उसको देखोगे वो आपको देखेगा, लेकिन ये चित्र, इस मुख में जो हम बातें कर रहे हैं, हे प्रभु अपना मुख मुझ पर चमका। अब क्या यीशु मसीह आपको देख रहा है? अब क्या यीशु मसीह का प्रकाश आप पर चमक रहा है? या अब क्या आप इस बात को समझ पाए कि कैसे यीशु मसीह अपने दुल्हन को देख रहा है? हालेलुया। और कैसे इस मुख को देखने के लिए दाऊद प्रार्थना करता था, मूसा प्रार्थना करता था, एलिया प्रार्थना करता था, दानियल प्रार्थना करता था, या जितने पुराने संत थे सबको उस मुख को देखने की प्रार्थना करते थे। हालेलुया। लेकिन ध्यान रखें, प्रभु का अनुग्रह अपने अंतिम युग की दुल्हन पर हुई कि उसने अपना मुख हम पर दिखाया। हालेलुया। अपना मुख का प्रकाश हम पर चमकाया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए इस फोटो में, इसलिए इस मुख में वो क्वालिटी या वो गुण है कि भौतिक दृष्टिकोण से जब तक आप ब्राइड नहीं है वो आपको कभी नहीं देखेगा। हालेलुया। लेकिन यदि आप ब्राइड हैं, वो आपको नहीं देख रहा है, या आपको ऐसे लगा मानो मुझे नहीं देख रहा है, फिर भी वो आपको देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि कहता है वो अधर्मियों से अपना मुख मोड़ लेता है, इसलिए अधर्मियों से मुख मोड़ा हुआ है। क्या आप समझ पाए? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब प्रिय बहन, इस समय अपने बादल रूपी मुख में होकर वो केवल अपने दुल्हन को देख रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि बाकी जितने भी चित्रों पर है वो हर एक को देखते रहता है, लेकिन इस चित्र में नबी कह रहे हैं, मसीह, नबी ने बताया जो दुल्हन को केवल देख रहा है वही मुख का बादल रूपी प्रकाश में फिट हो गया, अर्थात वो जो चेहरा है उस बादल में आकर टिक गया, और उस बादल में होकर इस समय वह जो है अपने दुल्हन को देख रहा है। और हम जानते हैं कि एक अलग विषय है वो, इसलिए लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना जानते हैं कि बादल से कैसे वचन आता है। हालेलुया। अभी हम थोड़े समय देख रहे कैसे कि उस मुख से निकली हुई वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। तब मुख चेहरा होता है, अब चेहरा से निकली हुई वचन से कैसे जीवित रहेगा? क्या आप समझ पाए? तो उस बादल में वचन आया, और जितने उस बादल के वचनों को ग्रहण करेंगे वो जीवित रहेगा। आप समझ पाए? हालेलुया। अब देखते हैं कलीसिया। हम जानते हैं पहले कुरिन्थी के अनुसार कलीसिया देह है, देह का सिर मसीह है, और मसीह रूपी सिर या सिर में ही मुख होता है। मुख मतलब चेहरा। हालेलुया। कलीसिया देह है, देह मसीह है,
और सिर में ही चेहरा या मुख होता है। अब उस मसीह की जो चेहरा है वो सिर में होना है, समझ रहे हैं? मसीह की जो चेहरा है वो सिर में होना है और उस सिर को अपने देह में आना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो चाहे भौतिक रीति से हो, चाहे प्रकाशन की रीति पर हो, आज सारा संसार कर हम उसकी सच्ची देह हैं, हम उसकी सच्ची कलीसिया है, हम उसकी सच्ची कलीसिया है। अब उसकी सिर कहाँ है? क्या आप समझ पाए? यह हम जानते हैं, इस बात को मैंने हमेशा बताया है, देह की पहचान बिना सिर की नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है सिर के बगैर देह मरा हुआ है। हालेलुया। और सिर में ही चेहरा होता है, मुख होता है, और देह की पहचान उस मुख के द्वारा होता है। हालेलुया। क्या इस क्रम को लोग समझ पा रहे हैं? देह की पहचान सिर के द्वारा होता है, सिर में मुख होता है, मुख या चेहरा के द्वारा देह की पहचान होता है। हाँ, ये इसका शरीर है। यदि हम मसीह की कलीसिया हैं, हम मसीह की देह हैं, तो हमारा चेहरा यीशु मसीह होना है। हालेलुया। और इसीलिए वो हमारा सिर रूपी अपने देह की चेहरा बनकर आया। क्या आप समझ पाए? इसलिए हमारा पूरा कंप्लीट बॉडी यीशु मसीह में है। क्या आप समझ पाए? हालेलुया। आप इस मिलान को समझ पा रहे हैं? हो सकता है थोड़ा कठिन हो सकता है, आप इस समझने का प्रयास करें, निश्चय समझेंगे। प्रभु आपको अपने प्रकाशन की बुद्धि से प्रदान करे। तो याद रखें प्रिय बहन, देह की पहचान सिर से होता है, सिर में मुख होता है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्तियों की जो पहचान है मुख से या चेहरा के द्वारा होती है। इसलिए मैंने कितनी बार इस बात को बताया है कि बहुत सारे व्यक्तियों का रंग, रूप, हाइट, हेल्थ, शरीर मिल सकता है, आगे से, पीछे से, अगल से, बगल से सेम दिखाई दे सकता है, लेकिन जब चेहरा को देख, या मैं तो वो समझता हूँ कौन निकल गया। क्या आप समझ पाए? लेकिन चेहरा सबको डिफरेंट। इसलिए जब हम मसीह में एक है, हमारा एक सिर है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह है जो 1950 में अपने चेहरा को दिखाया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि मुख प्रकाश है, प्रकाश प्रकाशन है, प्रकाशन उसकी चेहरा रूपी प्रकाशन हम पर चमकी। हालेलुया। तब ये वचन पूरा हो रहा है, प्रभु हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाया। अब उस बादल में उसने मुख दिखाया, उसकी प्रकाश रूपी प्रकाशन 1950 में हम पर आया और वो हम पर चमका। हालेलुया। इसलिए आज हम जीवित हैं, इसलिए आज हम आनंदित हैं। जिसका सिर नहीं है, किसी का भी देह से उसका सिर अलग कर दो, वो क्या करेगा? चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, फड़फड़ाएगा। आज जनरेशन में वही हो रहा है, वो घुलंडी मार रहा है, छटपटा रहा है, दुनिया भर की हरकत की, उसका सिर नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? भौतिक पहचान, लेकिन हमारा सिर है। इसलिए हमें घुलंडी मारने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें गिरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें ओलांडी मारने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें स्तुति 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 करने की जरूरत है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तब हमने देखा 1950 में कैसा उसका मुख का प्रकाश हम पर चमका। जो दाऊद यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, मूसा यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। और इसलिए प्रिय बहन याद रखे, भजन संहिता 17 का 15 को निकाले। जब तक हमने देखा मूसा प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमका, तब शांति पाएंगे, या तुझे शांति मिलेगा, या मैं शांति पाऊंगा। जब तक एक मनुष्य के जीवन में उसकी मुख की प्रकाश ना आए, वो शांति नहीं पा सकता, वो संतुष्ट नहीं हो सकता। हाँ, पढ़े कोई 17-15 भजन। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। क्या कह रहा है राजा दाऊद? परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। यहाँ पर भी क्रम है, हम देखते हैं, नबी ने बताया धर्मीकरण, पवित्रीकरण, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करने पाऊंगा। धर्मी होने के बाद ही एक व्यक्ति परमेश्वर के मुख के प्रकाशन की दर्शन करने पाएगा। हालेलुया। एक और हम घटना को देखते हैं, जितने भी पुराने में हुआ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सब लोग उसके मुंह के दर्शन करना चाहा, लेकिन किसी ने नहीं देख पाया। बाइबल कहता है मूसा भी दर्शन किया, लेकिन उसकी पीठ का दर्शन किया, लेकिन उसे दुल्हन को अपना चेहरा दिखाया है।
हालेलुया। जितने भी आप प्रार्थना करें अपने मुख का प्रकाश चमका, अपने मुख को दिखा, अपने मुख कोई भी नहीं देख पाया, लेकिन हम धन्य कि यीशु मसीह ने अपने मुख आपको और मुझे दिखाया है। मैं धर्मी हूँगा तब मैं तेरा दर्शन करने पाऊंगा। आगे, जब मैं जागूंगा और जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूँ, तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। जागने का मतलब जीवित अवस्था में आना, प्रकाशन में आना, मसीह में आना। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं रघुमन कलीसिया का प्रभु कहता है तो जीवित तो कहलाता है, है उठ सरगर्म हो, मन फिरा, पहले से मन काम कर। तो जब मैं जीवित होऊंगा या जब मैं जी उठूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हूँ। तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। देखिए, देह के बगैर सिर कंप्लीट नहीं है और सिर के बगैर देह कंप्लीट नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब हमने मुर्दा अवस्था से जागा, जब हमने पाप से छूटकर जीवित अवस्था में आया, हमने अपनी देह में अपने सिर को पाया और उस स्वरूप से हम संतुष्ट पाए। क्या आप समझ पा रहे हैं? जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। इसलिए संदेश में आने के बाद हमने अपने स्वरूप को पा गया। अब हम कंप्लीट श्रीमती यीशु मसीह बन गए, हम संतुष्ट हो गए। अब हमें कोई नहीं डगमगा सकता, हमें कोई नहीं ला सकता, हमें कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं झुठला सकता। हम संतुष्ट हो गए, मेरा यीशु मसीह है, मैं सच्चा विश्वास में हूँ। हालेलुया। आज देखिए, संसार में जिसका सिर ही नहीं है, जिसका स्वरूप ही नहीं है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ संगति, वहाँ संगति, यहाँ कॉन्फ्रेंस, यहाँ ऑनलाइन, यहाँ मीटिंग, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? जब मैं जागूंगा, इसलिए एक व्यक्ति को जागृत अवस्था माना है। प्रभु ने कहा, जागते हो प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। हे सोने वालों, मुर्दों में से, क्या आप समझ पाए? जब मैं जागूंगा तब स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। हमें पहले सोए थे लेकिन हम जाग उठे, हमने अपने स्वरूप को पा गए हैं, इसलिए हम संतुष्ट हो गए। क्योंकि उसकी स्वरूप उसकी देह रूपी कलीसिया है। हालेलुया। यीशु मसीह की कंप्लीट स्वरूप उसकी अपनी देह रूपी कलीसिया, अपनी देह में अपने सिर को लाकर फिट कर दिया ताकि कंप्लीट वो देह या स्वरूप को बना सके। हालेलुया। इसलिए प्रभु की जो कलीसिया है वो प्रभु की कलीसिया में संतुष्ट है। क्या आप समझ पाए? प्रभु की कलीसिया में संतुष्ट है। हम देखते हैं संसार अपनी कलीसिया बना रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यदि हम मसीह वाली कलीसिया में हैं, यीशु मसीह की कलीसिया में हैं, तो हम यीशु मसीह की कलीसिया रूपी स्वरूप में संतुष्ट हैं। हालेलुया। आप पकड़ पा रहे हैं मुख का प्रकाश को? अब देखते हैं, इसलिए हम संतुष्ट हैं। और इसी मुख के प्रकाश के विषय पर मूसा प्रार्थना करता है, गिनती 6:25। पढ़े कोई भी। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर देखिए, अनुग्रह मूसा फिर से बातें कर रहे हैं, यहोवा अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, अर्थात सारे इजराइलियों पर बातें कर रहा है कि यहोवा अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुमको तुझ पर अनुग्रह और तुम पर अनुग्रह करे। हालेलुया। मैंने कहा जब तक उसका मुख का प्रकाश किसी पर ना आए, अनुग्रह। हालेलुया। ठीक है, 25 और 26 दोनों के साथ पढ़ने का, मूल वचन 26 भी देखे थे, शुरू से पढ़े 25-26। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तुझ पर अनुग्रह करे। हाँ, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और तुझे शांति दे। और आगे क्या कहते हैं? इसी बातों से तू एक दूसरे को शांति दिया करना, ऐसे तू एक दूसरे को आशीषित किया करना, फिर आशीष दिया करना। देखिए, एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा शांति क्या है? वो अपना मुख को पाता है। एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आशीष या शांति क्या है? कि उस देह में उसका मुख आ गया है, उस देह में उसकी रोशनी, उसकी प्रकाश, उसके मुख की ज्योति चमकी है। हालेलुया। अब देखिए, जिस आशा, जिस मुख की प्रकाश सारे इजराइलियों के लिए एक आशीष का मूल बात थी, क्या आप समझ पा रहे हैं? वो सारे इजराइलियों की आशीषों का मुख्य बातों को प्रभु ने हमारे लिए 1950 में सरलता में दे दिया है।
क्या आप समझ पाए जी। कि जिस बात को हर बात में बोलते थे प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमकाया 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 चमकाया, लेकिन नहीं चमका किसी पर, लेकिन प्रभु ने हमें स्टेटमेंट में दे दिया, हम पर अपने मुख के प्रकाश को चमका दिया। हालेलुया। दाऊद की प्रार्थना सुनते हैं, भजन 80 3 पर। हे परमेश्वर, हाँ, हमको ज्यों का त्यों कर दे, हे परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका। आप समझ पाए, जब तक एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का मुख का प्रकाश न चमके, वो तितर बितर है, अस्त व्यस्त है। ज्यों का त्यों कब होगा? सारी गड़बड़ में सुधार कब आएगा? जब उसके मुख का प्रकाश चमकेगी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, हमने यहाँ थे, वहाँ थे, भटके थे, भूले थे, बिसरे थे, जो कुछ भी थे, लेकिन जब उस मुख का प्रकाश आया, हम ज्यों का त्यों हो गए। क्या आप समझ पाए? दाऊद की प्रार्थना, हे यहोवा परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका और मुझको ज्यों का त्यों कर दे। हो सकता है हमारा स्वरूप, हो सकता है हमारा रंग रूप, हो सकता है हमारे चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन जैसा होना चाहिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी उस मुंह का प्रकाश नहीं चमका है। 7 पद उसी का, हे सेनाओं के परमेश्वर, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे। फिर से वही बातें कर रहे हैं, हे सेनाओं के परमेश्वर हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। फिर से उस बातों के, और राजा दाऊद कह रहा है, हे प्रभु मैं ज्यों का त्यों कर दे और प्लीज अपना मुख का प्रकाश हम पर चमका है, क्योंकि आपके मुख के प्रकाश से बगैर हम ज्यों का त्यों नहीं हो सकते। हालेलुया। 19 पद उसी का, 80 का 19, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। और आपका मुख, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया। हालेलुया। बार 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 दाऊद की प्रार्थना, हमने मूसा की प्रार्थना को सुना, हे प्रभु अपने मुख का प्रकाश चमका, इनको आशीष दे, अपने मुख के प्रकाश को चमका के इनको आशीष दे। इसलिए जिस प्रकार बिलाम के दिनों पर प्रभु कहता है और बिलाम बलाक से बातें करते हैं, प्रभु ने इनको आशीष दे चुका, मैं श्राप कैसे दूंगा? यदि मुख किसी पर आ चुके, प्रभु ने उसको आशीषित कर चुका है, उसे कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। दानियल की प्रार्थना सुनते हैं, दानियल 9:17। दानियल की किताब 9 अध्याय और उसकी 17 पद। हे हमारे परमेश्वर, देखिए, दानियल भी इस बात को प्रार्थना कर, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर। देखिए, यहाँ पर दानियल गिड़गिड़ा रहे उस प्रकाश, उस मुख के लिए। मेरे अपने दास की प्रार्थना को सुन, उसकी गिड़गिड़ाहट को सुन, उसकी वेदनाओं को सुन, उसकी हृदय की पुकार को सुन, आंसुओं को देख प्रभु, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का और प्रकाश अपने चमका। उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हालेलुया। क्या आप सुन पाए? दानियल की प्रार्थना, हे प्रभु अपने दास के मुख फेर, उसकी प्रार्थना को सुन, उसकी गिड़गिड़ाहट को ध्यान लगा और उजड़े हुए भवन की ओर अपने मुख का प्रकाश को चमका। और उसका भवन आप और हम हैं। क्या समझ पा रहे हैं कितना महत्व है उसके मुख की प्रकाश? वो उजड़े भवन को भी जीवन ला देता है। जिस किसी के जीवन में, जिस किसी के भवन रूपी मंदिर में यदि उसके मुख की प्रकाश में उजाड़ पड़ा है, खुमारपन पड़ा है, हालेलुया। हे सेनाओं के परमेश्वर, प्रार्थना पर कान लगा, मेरी गिड़गिड़ाहट को कान लगा और मेरे उजड़े हुए इस भवन को अपने मुख के प्रकाश को चमका। यदि आज भी प्यार बहन हमारे इस उजड़े हुए भवन पर, क्योंकि हम उसके मंदिर हैं, यदि उसके मुख के प्रकाश अभी भी नहीं चमका है, आज हम कहे प्रभु मुझ पर अपने मुख की प्रकाश चमका। इस उजड़े हुए भवन का फिर से आप इसे मरम्मत कर, तैयार कर, खड़ा कर। मुझे आपका मुख का प्रकाश चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। नबी क्या कह रहे हैं? नबी कहते हैं, मैं उसके मुख को देखना चाहता हूँ,
मैं सदैव उसके मुख को निहारना चाहता हूँ। हालेलुया। सुन पाए, नबी भी इस बात को क्या कर रहे हैं? मैं सदैव उसके मुख को देखना चाहता हूँ, मैं सदैव उसके मुख को निहारना चाहता हूँ। आपके हमारे लिए क्या होना चाहिए? जब 1950 में उस बादल में उसने अपने मुख को दिखाया है, निरंतर हमें उस बादल को देखना चाहिए। बादल को देखना मतलब संदेश को देखना, क्योंकि उस बादल में प्रभु ने संदेश को लेकर आया। जब इतने सारे लोग गिला सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, नबी कह रहे मैं सदैव उसको देखना चाहता हूँ, उसको निहारना चाहता हूँ। क्या आप निहार पा रहे संदेश को? क्या आप देख पा रहे संदेश को? क्या उसके द्वारा मैंने कहा प्रकाशन है, क्या संदेश की प्रकाशन अब आपके हृदय पर आ रही है? क्या आप खंडहर शरीर पर प्रभु मरम्मत कर रहा है? क्या वो शांति आ रहा है? अब वो आनंद आ रहा है? अब क्या प्रभु अपना मुख आप पर चमका रहा है? ये अब भी मुख को मोड़े हुआ है। ये ठोकर खाने वालों के लिए ऐसे दिख रहा है मानो मुख मोड़ा हुआ है, लेकिन दुल्हन को देख रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज यहाँ पर बैठे हुए कलीसिया के लिए, जो सुनेंगे, ये जो सुन रहे हैं उनके लिए प्रभु से मेरी प्रार्थना है, जो हमने आरंभ किया था भजन 67:1 में, कलीसिया को मैं एक आशीष वचन देता हूँ। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, वो आप पर भी अनुग्रह करे, मुझ पर भी अनुग्रह करे। परमेश्वर हमको आशीष दे, वो आपको भी आशीष दे और मुझे भी आशीष दे। और परमेश्वर हम पर अपने मुख का आज रात प्रकाश चमकाए। हालेलुया। अंतिम वचन पर समाप्त करेंगे। भजन 89:15 89:15। क्या ही धन्य है वह समाज। अब देखिए भाई बहन, निष्कर्ष में आते हैं। क्या ही धन्य है वह समाज, वह कलीसिया, वह झुंड, क्योंकि हम जानते हैं बाइबल में समाज उसको कहा गया जो पवित्र है। पवित्र कलीसिया, पवित्र लोगों की समाज। तब समझ पाए? धन्य हो पवित्र समाज, धन्य हो पवित्र कलीसिया, धन्य हो पवित्र जो आनंद के ललकार को पहचानता है, जो आनंद के ललकार को पहचानता है। वो प्रधान दूत ललकार के साथ, क्या आप समझ पाए? संदेश ललकार है। नबी जब आया ललकार के साथ में आया, लेकिन क्या कह रहे हैं? सारा संसार के लिए वही ललकार डांट और ठोकर हो गया, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वही ललकार आनंद हो गया। हालेलुया। क्या इमेज हो रही संदेश के साथ? क्या है धन्य वो समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है, जो उस ललकार को आनंद में लिया और ललकार के आनंद को भी पहचानता है। हाँ, हे यहोवा, हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। और जो उस ललकार को आनंद से लेते हैं, वे तेरे मुख की प्रकाश में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़े भैया। क्या ही धन्य है वह समाज, क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। और वही लोग हैं जो तेरे इस मुख की प्रकाश पर चल फिर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप देख पाए उसके मुख के प्रकाश को? क्या आप चल फिर पाए उसके मुख के प्रकाश पर? धन्य है वे लोग जो उस ललकार को आनंद से लेते हैं और उसके मुख के प्रकाश पर चलते हैं। आप उसकी ललकार को, उसकी डांट को, उसकी सीख को सदैव प्रभाव है आनंद से लें और उसके प्रकाश से आप जिए चले रहे। प्रभु हम सबको आशीषित करें। अपने सिर झुकाएं, अपने आंखें बंद करें। फिर हम प्रार्थना में जाएं। यदि अब भी उसकी ज्योति हम पर नहीं चमकी है, यदि अब भी उसका मुख का प्रकाश हम पर नहीं आया है, आज हम कहें प्रभु मुझ पर अपने मुख की प्रकाश चमका। हमने उस 2 प्रकार की मुख को देखा। संसार पर हम जहाँ रहते हैं, हम संसार के चेहराओं को देखते हैं, संसार के मुख को देखते हैं जो क्रीम, पाउडर, लिपा पोती से भरपूर रहता है, जो केवल गिरावट को लेकर आता है, जो केवल अट्रैक्शन को लेकर आता है, जो केवल भौतिक या कृत्रिम लाइटों पर चमकता है। नबी कहता है वो सारे लाइट, सारे प्रकाश एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन सन
SON के द्वारा जीवन आता है। आमीन। उस जीवन की लाइट को हम ले, उस जीवन की लाइट पर हम चले, उस जीवन की लाइट पर हम चले। क्या है, धन्य है वो समाज जो उस ललकार को आनंद के साथ लेता है। आमीन। और क्या है वे लोग जो उसकी ज्योति, उसके मुख के प्रकाश पर चलते हैं। प्रभु हम धन्य कहते हैं स्वामी, इस महान संदेश को प्रभु, इस महान वचन को मैं स्वामी हम तक आपने भेजा प्रभु, हमें अपनी ज्योति में चलाया मैं स्वामी, हमने उस ललकार को अपने आनंद में बदल दिया प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। यहाँ पर पवित्र समाज, पवित्र लोग बैठे प्रभु, हर एक हृदय और जीवन को आप आशीष करें। इस झूल पर आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु। सारी महिमा, सारी आदर में स्वामी आपको देते हैं। खुदावन आज के वचन के द्वारा हर एक हृदय और जीवन को भी आप आशीषित करें।